जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एचआरओ फॉर यू में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए नन हिंदी का चैप्टर नंबर 11। आपको पता होगा नन हिंदी आपका 10 चैप्टर तक हो चुका है। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, वहां से देख लेंगे। आज आपका चैप्टर चलेगा कबीर के पद। क्या चलेगा? कबीर के पद। इसके रचनाकार कौन है? कबीर दास हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर कितना है? ये 11 है चैप्टर नंबर। तो ये बहुत ही सरल है, ठीक है। और इसको हम कैसे पढ़ाएंगे आपको? तो ये क्या है? कबीर के पद जो दोहा है, ठीक है। कबीर का ये दोहा है। इस दोहे को हम पढ़ाते हैं। आपके पास यदि बुक है तो 49 नंबर, पेज नंबर 49 निकाल लेंगे। ऐसे क्लियर है? कबीर के पद यानी पद का अर्थ होता है स्थान। देखिए, कबीर भक्ति काल के अप्रतिमित भक्त है, यानी भक्ति काल के कवि हैं ये, ठीक है। इसमें भक्ति के नाम पर रूप रेखा बाहरी आडंबरों के अनुष्ठानों को करारा प्रहार किया। यानी कबीर ने इसमें कहा है कि बाहरी आडंबरों का, बाहरी चीजों का जो है ना, उसने करारा प्रहार किया है। पाठ में शामिल पदों में उनका यह रूप मुखर है। पदों की महत्ता अर्थ खास तौर पर उल्लेखनीय है कि उनका भाव बोध न सिर्फ तत्कालिक समय से जुड़ता है बल्कि समकालीन समय से। यानी इसमें जो कहना चाहते हैं वो अभी के समय से नहीं, बीते हुए समय से और आने वाले दोनों समय से। तो इसमें दो दोहा कहा गया। सबसे पहले है, किताब आप निकाल लीजिए, उसको देखिए, आपको कंप्लीटली कहता हूं मैं, याद हो जाएगा। पहला कह रहा, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता आंखन देखी तू कहता कागज की लिखी। कबीर इसमें कह रहा है कि मेरा और तेरा मनुआ यानी मन एक नहीं हो सकता। कैसे होगा? क्यों? क्योंकि मैं आंख की देखी हुई चीजों को, आंख से जो देखता हूं वो कहता हूं, और तुम क्या कहते हो? तू कागज की लिखी, यानी कागज में लिखा, किताब में लिखा जो तुम पढ़ते हो, जिन चीजों को पढ़ते हो तुम उसकी बात करते हो और उसी पे यकीन करते हो। और मैं अपनी आंखों से जो देखा हूं, आंखों से जो देखता हूं उसकी बात करता हूं। मैं कहता, यानी कह रहा है कि इसमें तेरा, फिर ऐसे परिस्थिति में मेरा और तेरा मनुआ मन एक नहीं हो सकता। मैं कहता सुरझावन हारी तू राख्यो उलझाए रे, यानी मैं कहता हूं कि अपने जीवन में सुरझावन हारी, सुलझे हुए रहना, किसी से उलझना मत, लेकिन तुम उलझ जाते हो, बेकार की चीजों में फंस जाते हो दूसरों के साथ। मैं कहता हूं जागत रहिए तू रहता है सोए रे, मैं कहता हूं जागत रहिए तू रहता है सोए रे। जागे सोने का मतलब नींद वाला सोना नहीं, जागना नहीं। मैं कहता हूं सक्रिय रूप से जागृत रहो, तुम जागे रहो, लेकिन तुम क्या होता है, फिजिकली, मेंटली, दिमागी रूप से सोए रहते हो। तुम जो वर्तमान समय परिस्थिति है, जो हो रहा है, उन चीजों पर ध्यान नहीं देते हो। मैं कहता निर्मोही रहियो तू जाता है मोह रे। और फिर मैं कह रहा है कि मैं कहता हूं निर्मोही रहियो तू जाता है मोह रे। निर्मोही का अर्थ किसी की बातों में ना आ जाना। किसी ने आपकी थोड़ी सी तारीफ कर दी, आप उसके बाद मतलब उसकी तारीफ में आके मिल गए, है ना। इसलिए कह रहा है कि मैं कहता निर्मोही रहियो तू जाता है मोह रे। मैं तुम्हें निर्मोही यानी न मोहाने वाली बात, किसी की बातों में न आने के लिए, लेकिन तुम कोई थोड़ी सी झूठी तारीफ कर देते, तुम उस बातों में फंस जाते हो। जुगन जुगन समझावत हारा कहीं न मानत कोई रे। इस युग में, इस संसार में कहते कहते, समझाते समझाते हम हार गए, कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। सतगुरु धारा निर्मल वाहे वामे काया धोई रे, कहत कबीर सुनो भाई साधु तभी वैसा हो रे। अब इसमें कबीर क्या कह रहा है कि जुगन जुगन समझावत हारा, यानी पूरे युग में समझा समझा कर हम थक गए, हार गए, कहीं कोई मानने वाला नहीं है। सतगुरु धारा निर्मल वाहे वामे कामा धोई रे, यानी कह रहा है कि एक निर्मल धारा बह रही है, उसमें अपनी काया, अपने मन को धो लो। कहत कबीर सुनो भाई साधु तभी वैसा हो रे। और कबीर जैसा कहता है वैसा तभी होगा जब आप अपने आप को जो है पूर्ण रूप से निर्मल और पवित्र धारा में धो लोगे, तब जाकर के आप सही हो सकते हो, अच्छे हो सकते हो। अर्थात आप ऐसे कबीर के कहने अनुसार जीवन में बन ही नहीं सकते। तो ये पहला पद हो गया कबीर के। पहले पद में कबीर ने क्या कहा है? अब ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होए रे, कबीर के किस पद से लिया गया? प्रथम पद, ठीक है। अब दूसरे पद की बात कर लेते हैं। दूसरे पद में क्या कह रहा है? मोको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास। अब देखो, इसमें मोको ईश्वर को कहा जा रहा है। इस दूसरे पद में कवि कबीर दास ने ईश्वर को, है ना, समर्पित करते हुए, ईश्वर की ओर संकेत करते हुए कहता है कि मोको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास। यानी ईश्वर कह रहा है कि मुझे कहां ढूंढते हो। ईश्वर कह रहा है तुम मुझे कहां ढूंढते हो, मैं कहां हूं? मैं तो तेरे पास में। न मैं देवल, न मैं मस्जिद, न काबे कैलाश में। न मैं मंदिर में हूं, देवल का अर्थ मंदिर होता है। न मैं मंदिर में हूं, न मैं मस्जिद में हूं, न मैं काबा में हूं, न कैलाश में हूं। भगवान कहीं नहीं है, भगवान तो तेरे पास है। ना तो कोनो क्रियाक्रम में, नहीं जोग बैराग में। ईश्वर कह रहा है कि तुम मुझे कहां ढूंढने चले हो? मंदिर, मस्जिद,
काबा, बैराग, मैं किसी क्रियाक्रम में नहीं हूं, कहीं तुझे मिलने वाला नहीं हूं, तुम चाहे जहां ढूंढ लो, जो भी कर लो, है ना, मैं तुमको मिलने वाला नहीं हूं। खोजी हो तो तुरंत मिली है पल भर की तलाश में। यदि तुम मुझे खोजोगे और यदि तुम मुझे वास्तव में खोजना ढूंढना चाहते हो तो मैं तुम्हें पल भर की तलाश में मिल जाऊंगा, यूं मिल जाऊंगा, यूं हाथ चुटकी बजाते। बट ईश्वर खोजने की आंखें होनी चाहिए। कहे कबीर सुनो भाई साधु सब सांसों की सांस में। कह रहा है कि कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। कबीर कह रहा है कि ये सब जो आडंबरी है क्या है, सब सांसों की सांस में है। बस एक जिंदगी क्या है, एक सांसों के लिए, एक सांस पे टिकी हुई है। आने का नाम जिंदगी है, सांसों का चला जाना मौत है। तो बस जिंदगी मौत में थोड़ा एक सांसों का फर्क है। तो इसमें क्या कह रहा है ईश्वर, कबीर कह रहा है ईश्वर लेते हुए कि ईश्वर को यदि तुम ढूंढना चाहते हो तो ईश्वर तेरे पास है, ना मंदिर मस्जिद में, ना काबे कैलाश में है। और यदि तुम ईश्वर न कोनो क्रियाक्रम में, न कोई जोग बैराग करने से ईश्वर मिलता है। यदि तुम ईश्वर को ढूंढना चाहते हो, पाना चाहते हो, वो तुरंत पल भर की तलाश में मिल जाएगा। और फिर कहे कबीर सुनो भाई साधु तभी वैसा सांसों की सांस में क्या है, सब सांस में है। यानी भगवान को, ईश्वर को यदि ढूंढना चाहते हो तो सच्चे हृदय में बसता है। अपने मन को निर्मल पवित्र करो, बाहरी आडंबरों से कुछ नहीं होगा। कोई मंदिर चला गया, कोई मस्जिद चला गया, कोई गुरुद्वारा चला गया, कहीं भी जाकर के 5-5 दिन तीर्थ यात्रा चले गए, हज को चले गए, इससे आपको भगवान मिलने वाला नहीं है। भगवान आपके हृदय में है। अपने मन को पवित्र कीजिए, अपने मन को निर्मल कीजिए। सच्चे हृदय से यदि आप ईश्वर को तलाश करेंगे तो ईश्वर तो आपके पास है। ईश्वर क्या है, सच्चे हृदय का नाम ही ईश्वर है। आपका आत्मा ही आपका ईश्वर है। यदि आप अपने आत्मा को सुकून में रखते हो, सच्चा रखते हो, पवित्र रखते हो तो उसी में आपको ईश्वर नजर आता है। ठीक है, तो देखो 2 पद है। पहले पद में रूढ़िवादी समांतर सच का साक्षात्कार, यानी समाज में जो रूढ़िवांतर चल रहा है उससे प्रस्तावित कराया हमको। अर्थात कागज की लिखी की जगह आंखन देखी की प्रतिष्ठा की है। यानी कोई कुछ कागज की लिखी हुई बातों को कह दे उस पर नहीं चलना, आंखन देखी बात जो है उस पर चलना है। वहीं दूसरे पद में ईश्वर अल्लाह कहीं बाहर ढूंढने से नहीं मिलता है, भीतर साक्षात करता है। यानी ईश्वर अल्लाह को ढूंढना है तो उसको अपने मन में ढूंढो, अपने भीतर ढूंढो। ईश्वर अल्लाह आपके मन में है। ईश्वर बाहर कोई क्रियाक्रम में इधर उधर भटकने में ईश्वर नहीं है। बस दोनों पद को क्लियर कर दिया है। तो यहां पर आपका चैप्टर नंबर 11 हो चुका है कंप्लीट। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव तो मैं आपको लाइव क्लास में दे ही रहा हूं, प्रत्येक दिन शाम को लाइव में कर दूंगा 2 नंबर, और ऑब्जेक्टिव जो भी है कंप्लीट हो जाएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बताएंगे कि आपने सब चैप्टर देख लिया। 10 चैप्टर नहीं, कमेंट में बताएंगे। पिछला प्लेलिस्ट में आपका वीडियो दिया हुआ, उस 10 चैप्टर को आप जरूर देख लेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो हर दिन पढ़ेंगे वीडियो को और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे स्टेटस लगा के ग्रुप के माध्यम से। ठीक है, और चैनल पर जितने भी विद्यार्थी हो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लोगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में इसी हंसी खुशी मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।